बने हुए हैं। राजीव हमारे साथ है उस जगह पर जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। राजीव, जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे तो किस तरीके से उन्होंने जायजा लिया? क्या कोई खामी जो उनके संज्ञान में आया और जिसको दूर करने की कोशिश होगी आगे? अर्पिता, इस वक्त जो मैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं, यहां पर ही कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले किस तरह से जिसको वैक्सीन लगना है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उस प्रक्रिया को देखा, और फिर किस तरह से जो वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वहाँ पर कितने लोग बैठेंगे, कितने लोगों को एक साथ वैक्सीन लगाई जाएगी, इसको देखा। उसके बाद इस रूम में पहुँचे थे जो सबसे अहम रूम माना जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी रूम है। अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे इस रूम में लाया जाएगा और यहाँ पर उसको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी एक इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को ज़रूरत होती है किसी पेशेंट को। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ की जो अरेंजमेंट थे उसको सराहा था, लेकिन कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे कि ताकि जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। ठीक है राजीव, रहिए। देखिए, एक तो तैयारियों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां तैयारियां की जा रही हैं और जो वहां पर ट्रायल चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रही है, वो भी देखा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी। विज्ञापन में कहा गया कि जल्द वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वैक्सीन लगवाने वालों को फोटो पहचान पत्रों के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पेंशन कार्ड से लेकर मनरेगा जॉब कार्ड भी मान्य होगा। अहम जानकारी जो अभी तक हम दे रहे थे, यहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है संगीता जी, वो उनसे मैं सीधे सारी जानकारी लेता हूँ। मैम, थोड़ा सा हमें समझाइए ब्रीफ तरीके से, कैसे आपकी तैयारी है, कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कैसे रहेगा? देखिए, हमारे सारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सारे एंट्री, हमारी पॉइंट ये है, यहाँ पे एंट्री में आकर यहाँ पे वेटिंग एरिया 1 है जहाँ पे पहले सब यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, फिर एक एक कर सब रिसेप्शन पे आएंगे जहाँ पे इनका आईडी वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के साथ। फिर जी यहाँ पे वो आएंगे, फिर उनके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, जनरेट किया जाएगा। तो तब तक वो लोग वेट करेंगे। जैसे ही उनका एसएमएस आ जाएगा, वो उठकर आगे वैक्सीनेशन रूम हमने बनाए हैं 2, वैक्सीनेशन नंबर 1 रूम नंबर 1 और कक्ष दूसरा वैक्सीनेशन नंबर 2 टीका कक्ष जो बने जी, ये 2 रूम बनाए। उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे। यहाँ पे वैक्सीनेटर्स हैं जो यहाँ पे सब तैयारियाँ चल रही हैं, और वैक्सीनेशन लगने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद उनको हम लोग आधा घंटा 15 मिनट से आधा घंटा तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन रूम में देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन रूम है जी। यहाँ पे वो लोग वेट करेंगे आधा घंटा और उनको देखेंगे कोई इनको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। हल्का सा मिनिमल हो सकता है जो और इंजेक्शंस में भी होता है, थोड़ा सा बुखार आना, हल्का सा सिर में दर्द होना, हल्का सा रैश जहाँ पे इंजेक्शन लगाए वहाँ पे लालीपन आना, तो थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो सब कुछ ठीक रहता है तो वो आगे जा सकते हैं। एग्जिट हमारा बाहर है। जस्ट इन केस अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई एनाफिलैक्सिस होती है, वो बहुत रेयर है, तो उसके लिए हमने AEFI रूम बनाया है। तो महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टोरेज से लेकर टीका लगाने तक की तैयारियां कर ली गई हैं। देश के दूसरे हिस्सों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सबसे पहले हेल्थ वर्कर को ही वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर यानी जो लोग कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जिनमें पुलिस और सफाई कर्मचारी शामिल हैं, उनको भी पहली खेप में वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक भी पहली कैटेगरी में हैं जिनको वैक्सीनेशन होगा। जिनका महाराष्ट्र में पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी की गई है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यानी लोगों को जरूरी दस्तावेज देने होंगे और ये रजिस्ट्रेशन बीएमसी के स्टाफ के जरिए करवाया जाएगा। साथ ही कोविन ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र में फिलहाल सामान्य लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिन लोगों को टीका लगाया जाना है उनको मैसेज के जरिए जानकारी दी जाएगी। साथ ही 50 से कम उम्र के लोग जो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हैं, उनको भी पहले फेज में ही टीका लगाया जाएगा। तो एक तरफ ड्राई रन जारी है तो दूसरी तरफ वैक्सीन पर सियासत भी तेज है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीनेशन पर राजनीति को गैर जरूरी बताया। हालांकि उनका कहना है कि लोगों के मन में कई सवाल हैं जिसके जवाब केंद्र सरकार को देने चाहिए। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे। तरीके से वैक्सीनेशन शुरू करने में भले टाइम हो, वैक्सीन आने के बाद उस पर राजनीतिक भी बयानबाजी तेज हो गई है
कोई नहीं लेना चाहता। जिस तरीके से कल भारत बायोटेक के एमडी ने कहा कि हमारे वैक्सीनेशन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमने ट्रायल किया है और इंडियन साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। हाँ, अभी तो देखो दोनों भी भारत बायोटेक का भी अप्रूवल है और सीरम इंस्टीट्यूट का भी है, इसलिए अप्रूवल देने का, इमरजेंसी अप्रूवल देने का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ने लिया है। लेकिन मैंने जैसा कहा है कि फेज़ 3 का टोटल कंप्लीशन यही एक निर्णय लेने के लिए ये हो सकता है कि भाई 100% जो भी अप्रूवल के लिए जो प्रोटोकॉल होता है कि इतनी संख्या में हमने वैक्सीनेशन किया है और अभी हमारे को इट इज़ अ सेफ ड्रग एंड अभी वैक्सीनेशन करने दो, ये जो अप्रूवल है इसकी जो डिटेलिंग है वो आने के बाद हम ज़रूर, मुझे एक लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है, ये डिसीजन उनका है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहना चाहिए कि ये क्लैरिफिकेशन हमारा है, इस तरह से आगे बढ़े, उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। राजनीति देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इसकी काला बाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर का डेटाबेस तैयार किया ताकि डेटाबेस रहने से टीका लगाने में कोई दिक्कत न पेश आए और पहले चरण में पुलिस, होमगार्ड और सफाई कर्मियों को आसानी से टीका लग सके। साथ ही केंद्र ने टीके की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन सेंटर में कितनी वैक्सीन रखी जानी है इसका प्लान पहले से ही स्थानीय प्रशासन तैयार कर लेगा। हालांकि हालात को देखते हुए इनमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। यानी दीपक, सरकार पूरी तरीके से तैयार है कालाबाजारी को भी रोकने के लिए। यहाँ पर देखिए ड्राई रन भी हो रहा है ताकि जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो, टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो सब कुछ एकदम स्मूथ तरीके से हो पाए, आराम से हो पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, क्योंकि देखिए ड्राई रन की शुरुआत करने का मकसद सरकार का सिर्फ यही था कि किसी तरह से कोई इसमें ना चूक हो और ना ही किसी को कोई परेशानी हो। एक तरह से क्योंकि कोविड-19 को लेकर लोग काफ़ी गहरे सदमे में थे और इस तरह की बीमारी का अगर टीकाकरण होता है तो और सरकार की तरफ से जो प्रयास किया गया था बिल्कुल सटीक है और इस ड्राई रन से लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ड्राई रन का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों का विश्वास जीता जा सके। और जिस तरह से देखिए पहला रजिस्ट्रेशन काउंटर था, उसके बाद वैक्सीनेशन था, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम, ये देखिए आपको 2 महिलाएं जो दिख रही है, ऑब्जर्वेशन रूम यानी जो ड्राई रन चल रहा है यशोदा अस्पताल में, अभी भी इसी तरह से लोगों का भरोसा इसी तरह से जीता जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में आई हैं ड्राई रन के लिए। जी जी। किसी तरह की कोई तकलीफ वगैरह आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं जी। और आपको मैम कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। क्या क्या किस तरह से आपने प्रोसीजर अपनाया इसमें? सर ये है कि जैसे कि हमें लगा है कि हमें वैक्सीन लगने वाली है तो हमें अच्छा लगा कि हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस यही। रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके बाद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आधा घंटा हो गया? हाँ जी, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, अभी इस तरह से कोई हमें परेशानी भी नहीं है। ठीक है, देखिए अच्छा मैसेज जाएगा अर्पिता, क्योंकि आप लोग यहाँ पर इतनी समय से ड्राई रन कर रहे हैं। कितने लोग अभी तक आप लोग ड्राई रन को सक्सेस करवा चुके हैं? 25-25 के स्लॉट में आप करना चाहते हैं? 25-25 की, जैसा कि सरकार की गाइडलाइन है, 25-25 के 2 बैच हैं। बैच 1 में 25 लोग, बैच 2 में 25। तो सभी को नंबर की कोडिंग करके हम अंदर भेज रहे हैं, चेक करके फिर रिसेप्शन पे आ रहे हैं। रिसेप्शन से उनको फिर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करा के फिर वेटिंग एरिया में लाकर फिर एक एक करके हम वैक्सीनेशन रूम में भेज रहे हैं। वैक्सीनेशन होने के बाद उनको फिर 15 मिनट का वेट कराया जा रहा है, जिससे कि कोई उनको परेशानी ना हो किसी भी तरह की। अगर किसी को कोई परेशानी होती है उसके लिए भी हमने इंतजाम करे हैं सारे। कौन सा रूम है लास्ट वाला जिसमें परेशानी होती है? तो लास्ट वाला एक रूम और हमने बनाया है, हाँ EF5, तो उस रूम में हमने सभी इंतजाम रखे हैं। वहाँ पे बेड्स है, मॉनिटर है और बाकी की ऑक्सीजन सप्लाई है और बाकी वहाँ पे ECG मशीन है, डिफिब्रिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, सभी चीज़ें वहाँ पर अगर कोई ऐसी इंतजाम होते हैं। देखिए एक्सपर्ट्स, उसके बाद सीनियर डॉक्टर्स और एक लंबा अनुभव के बाद इस वैक्सीन को तैयार किया गया है और इसके लिए ड्राई रन जिस तरह से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में अलग अलग तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, राजीव से भी अपडेट ले लेते हैं, लखनऊ में वो मौजूद है। राजीव, वहां पर क्या तैयारियां? अब तो लगभग ड्राई रन खत्म हो गया होगा, किस तरीके की दिक्कतें आई अगर आपकी बात हुई हो?
देखिए अर्पिता, राजधानी लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ आप देख सकते हैं कि जो ड्राई रन है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। 25-25 के 2 बैच बनाए गए थे। जो ऑब्जर्वेशन रूम में था ए और बी बूथ पे, उसमें सभी 25-25 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वो AEFI रूम है जहाँ पर किसी इमरजेंसी के दौरान किसी पेशेंट को लाया जाता है, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि अगर वैक्सीन लगने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर वो सारे हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनके आधार पर उनकी जांच की जा सके, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा सके। इस समय हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि मैम ऑलमोस्ट जो ड्राई रन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे में क्या खास रहा और क्या आगे को लेकर आपका प्लान होगा? प्लान तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे पूरा हमारा सेटअप ऑलरेडी तैयार है कि जब हम, ये तो सिर्फ ड्रिल था कि जब हमारा रियल वैक्सीनेशन डे होगा तो हम उसको हैंडल, अगर किसी पेशेंट को कोई भी एडवर्स रिएक्शन या इफेक्ट होता है तो हम उसको मैनेज कर सकें। तो बस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे है ऑलरेडी। और CM सर भी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी मतलब सिर्फ एक यही बात हुई थी कि हम हो सकता है इसमें एक मतलब 2 या 3 बेड और इंक्रीज़ करें हम इस पर हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। अदरवाइज़ हमारे पास ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ऐसे ही रूम बनाया गया है कि अगर किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन हो तो हम उसको मैनेज कर सकें, मतलब प्राइमरी मैनेजमेंट हम यहाँ कर सकें। उसके बाद हम पेशेंट को अपना शिफ्ट करा सकते हैं इंस्टीट्यूट में, ICU की नीड हो या उसको कोई भी वार्ड पे, वहाँ पे हम उसको शिफ्ट करा सकते हैं। बट प्राइमरी मैनेजमेंट के लिए हम तैयार हैं। तो जैसे कि आपने अर्पिता सुना कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार ने जिस तरह यूपी में काम किया उसका नज़ीर पूरे देश और दुनिया में बना, और पूरे देश और दुनिया में योगी सरकार के काम की तारीफ की गई। उसी तरह CM खुद ये चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि देश के वो पहले मुख्यमंत्री हैं शायद जो खुद आज जो ड्राई रन चल रहा है कोरोना वैक्सीन का, वहाँ पर वो पहुंचे और उन्होंने ठीक है राजीव, जरा रहिए साथ। देखिए एक तरफ तो तैयारियों